धर्मेंद्र प्रधान को एक दिन गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। यहाँ से वो आवाज़ अपनी तय करते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक इनकॉम्पिटेंट बेशरम एजुकेशन मिनिस्टर जो कि पार्लियामेंट में साफ साफ झूठ बोलता है कि पिछले 6 साल में एक भी पेपर लीक नहीं, और जबकि हमारे पास रिकॉर्ड है कि पिछले 6 साल में 65 पेपर लीक्स हुए हैं एनटीए के द्वारा। तो वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए अपना। इस वक्त देश वार्ता मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर पेपर लीक को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। डीयू के छात्र बड़े पैमाने पर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं बोर्ड्स पर उन्होंने लिखा हुआ है शिक्षा का निजीकरण बंद करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस तरीके के जो स्लोगन्स हैं वो उन्होंने लिखे हुए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मानिक, ये बताइए आखिर मांगे क्या है, क्यों इस्तीफा मांगे? हम ये कह रहे हैं जो आपने एनटीए बनाया है, जो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है, हम देख रहे हैं कैसे यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। हमने देखा कि जो इंटीग्रिटी है नीट एग्जाम की वो क्वेश्चन में है कि नीट में बहुत धांधली हुई है विद प्रूफ। अभी सीबीआई इंक्वायरी खत्म भी नहीं, पर हम बोल सकते हैं कि बहुत धांधली हुई है। यूजी में अगर हम बात करें, अभी तक डीयू में यूजी के एडमिशन नहीं हुए हैं, सबका एडमिशन कैलेंडर लेट चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कैसे इस देश की पूरी शिक्षा प्रणाली को तोड़ने का काम एनटीए कर रहा है, और एनटीए भाजपा और धर्मेंद्र प्रधान की देन है। तो इसी में हम मांग करते हैं कि एनटीए को खत्म किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान तो कहते हैं कि हमने शिक्षा में ये किया, हमने वो किया, बड़े बड़े दावे करते हैं। दावे करने में नीचे रिजल्ट देखिए ना, डीयू में 99 ईयर्स से एकेडमिक कैलेंडर टाइम पे चल रहा था, फिर हम देखते हैं एनटीए आया और हम देखते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आया, उसके बाद अभी तक डीयू में यूजी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। आप ये सोचिए जो सेमेस्टर 6 महीने का है उसको 3-4 महीने का कर दिया गया है। तो लोगों को कितनी हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी। हमारी यूनिवर्सिटी का स्तर गिराया जा रहा है शिक्षा का, तो इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? धर्मेंद्र प्रधान। देखिए बिल्कुल, देखिए और है, मैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। इधर आइए, क्या लगता है जिस तरीके से आपने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या शिक्षा मंत्री आपकी मांगों को मानेंगे? लगातार हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से पर्चा लीक हो रहा है देश में। लगातार छात्र मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हमने देखा CSI नेट का पेपर लीक हुआ, हमने देखा कि नीट का पेपर लीक हुआ। तो ये हमारी यहाँ से आवाज़ है, हम लोग यहाँ से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि लगातार जिस तरह से देश में पर्चा लीक हो रहा है, ऐसा लगातार इसके खिलाफ लड़ता रहेगा और अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। और धर्मेंद्र प्रधान को एक दिन गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। यहाँ से वो आवाज़ अपनी तय करते हुए जा रहे हैं इस तरह। क्या लगता है सरकार जो है वो दमनकारी नीति अपना रही है? हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह छात्रों पर हमला हो रहा है। आज देख रहे हैं हमने प्रोटेस्ट किया, हमने मार्च निकालने की कोशिश करी और दिल्ली पुलिस हमको मार्च को कंप्लीट करने नहीं दे रही है। तो हम चाहते हैं मतलब जितना भी दमन इस सरकार में हुआ है, दमन किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। देखिए और गर्ल्स से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, निजी कोचिंग नियंत्रण अधिनियम बनाओ, ये क्यों आप मांग कर रही हैं? ये जिस तरीके से कोचिंग माफिया चलता है, हम देख रहे हैं CUET जब आया तो उसके बाद हर एक कोचिंग सेंटर का अपना CUET का कोर्स निकल आया। तो कोचिंग माफिया चलता ही इस प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण पे। शिक्षा का जब निजीकरण होता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन कोचिंग माफिया को होता है। तो उसी का डिमांड है, और वो कोचिंग माफिया को प्रॉफिट देने का जो पूरा सिस्टम है वो एनटीए जैसा एक एजेंसी करता है। क्योंकि एनटीए जब इस तरीके का एग्ज़ाम करता है सेंट्रलाइज लेवल पे, तब फिर बहुत सारे बच्चों को, जब CUET सेंट्रलाइज लेवल पे हुआ उससे पहले जब डीयू के एग्ज़ाम होते थे, खुद जब डीयू या JNU लेते थे तब कोचिंग नहीं उसकी तैयारी कराता था, तब बच्चे खुद सेल्फ स्टडी करके आ सकते थे। तब बहुत एक बड़ा सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन और गांव के इलाकों से लोग आ पाते थे। जब CUET लेकर आ गए तो CUET में आप सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, केंद्रीकरण कर देते हैं जब शिक्षा का, तब बहुत एक सेक्शन है सोसाइटी का जो कि कोचिंग में जाके पढ़ लेता है, पैसा है तो इसीलिए उसको सीट मिल जाती है। उसका CBSE और पैटर्न होता है, उसको कंप्यूटर चलाना आता है, उसको इंग्लिश आती है, तो फिर वो पढ़ लेता है। लेकिन एक बड़ा सेक्शन है जो आज हमारे कैंपस से गायब है। तो इसी वजह से अभी जो एनटीए का पूरा एक पेपर लीक का तो पूरा उसका सिलसिला है ही, लेकिन एनटीए एक ओवरऑल जिस तरह का प्राइवेटाइजेशन, जिस तरह का सेंट्रलाइजेशन लेकर आता है, उसके खिलाफ भी हम लोग हैं। तो भाई उसी तो आपने एक अच्छा बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, क्या क्या मांगे रही हैं? एक तो आपका ये अधिनियम है, और क्या क्या मांगे रही हैं? मांग, सबसे पहली मांग तो ये है कि एनटीए को रद्द किया जाए। एनटीए जैसे एजेंसी हमें नहीं चाहिए जो कि पेपर लीक करवाती है और पेपर लीक पे अपना प्रॉफिट लेती है। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक इनकॉम्पिटेंट बेशरम एजुकेशन मिनिस्टर जो कि पार्लियामेंट में साफ साफ झूठ बोलता है कि पिछले 6 साल में एक भी पेपर लीक नहीं, और जबकि हमारे पास रिकॉर्ड है कि पिछले 6 साल में 65 पेपर लीक्स हुए हैं एनटीए के द्वारा। तो वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए अपना। और फिर बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी जैसे DU, JNU, AU, LU, JU, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वो सबको अपना एग्जाम कराए, MA PhD का एग्जाम वो लोग खुद कराए। तो यही हमारी डिमांड्स है। देखिए बिल्कुल, हमारे साथ आप कौन से कॉलेज से हैं? मैं DU से हूँ। अच्छा, DU से हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए बड़े पैमाने पर पेपर लीक को लेकर और अधिनियम बनाने को लेकर, निजी कोचिंग नियंत्रण अधिनियम बनाने को लेकर और तमाम तरह की ऐसी मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन हुआ। और
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से काफ़ी उम्मीदें वो लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। फिलहाल देश वार्ता में अज़हान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।